अच्छा खेला, लेकिन 2023 फाइनल में जिस तरह हार हुई, कैसे देखते हैं भारत की हार को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हार को स्वीकार करने वाला कोई सामने आना चाहिए। अगर ये जिम्मेदारी कप्तान की तो कप्तान ले, अगर पूरी टीम की तो पूरी टीम ले, और अगर हम भारतवासियों की तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। पर आज की डेट में हमें ये कहते बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि कल का प्रदर्शन हमारा बड़ा निराशाजनक रहा। बेशक हम लोगों ने 10 मैच लगातार जीते, पर कल आप हमारी फील्डिंग देखो और आप ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग देखो। पहली बॉल से उनकी नीयत साफ थी कि हम टिकने नहीं देंगे। आप समझो 40-45 रन फील्ड में बचाना, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ हमारे 40-45 रन सिर्फ कीपर छोड़ दे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमारी फील्डिंग बहुत बेकार रही, और उसके बाद हम लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी कि एक बड़ा टारगेट सेट करेंगे, हम वो सेट नहीं कर पाए। हमारे बैट्समैन वो प्रतियोगिता अपनी नहीं दिखा पाए जो पूरे वर्ल्ड कप में वो दिखा सके थे। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने फॉल्ट हैं। हम इस चीज को कहीं से भी रिलेट कर दें कि ये पनौती था या वो पनौती था, क्या उसको हम प्रधानमंत्री से जोड़ के देखना चाहें या स्टेडियम से जोड़ के देखना चाहें। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई मैच वानखंडे में बनता था, कई कह रहे हैं कि भैया ईडन गार्डन में बनता था। मैं कह रहा हूँ कहीं भी बनता था, पर भारत के लोगों के साथ ये चीज तो अकेले नहीं थी। वो भी तो यहाँ आकर के खेल के गए हैं, हमें फोड़ के गए हैं, हमारे देश में हम ही पीट के गए हैं। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नैतिक तौर पे इसकी जिम्मेदारी लें। और बाकी ये है कि हाँ, एक भारतीय होने के नाते दुख हर भारतीय को है, क्योंकि 130 करोड़ लोगों का एक विश्वास था जो कल टूटा है। लेकिन रिकॉर्ड भी तो टूटे हैं एक साथ। आप देख रहे होंगे कई सारे रिकॉर्ड बने। धोनी ने, विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए, मोहम्मद शमी की बॉलिंग। लेकिन दिन की बात है, कभी अच्छा होता है, किसी दिन देखिए पूरा दिन के सबके लिए खराब होगा क्या? एक तो चलता, कोई एक तो चलता। 11 के 11 खिलाड़ियों को सांप तो नहीं सूंघता ना जनाब। तो आज कहीं ना कहीं इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि कई लोग तो वो आपको पता है जो डेविड था, जो क्या बोलते हैं अंपायर है, कई तो उसको पनौती बता रहे हैं कि आज तक वो जब आया कि वो हमारी मैचों में, बड़े मैचों में अंपायरिंग करने, इंडिया कभी जीती नहीं है। उसके आंकड़े निकाल के लोग वीडियो बना के बता रहे हैं कि सबसे बड़ा मनुष्य तो वही है। उसके बाद आपको पता है कि जब ये गुजरात की जो कंडीशन थी हमारे फेवर में नहीं थी, तो आपने क्यों स्लो पिच पे मैच करवाया? आपको पता है कि भैया आज उस स्लो पिचेस पे इंडिया ने प्रैक्टिस नहीं करी है। इंडिया ने प्रैक्टिस करी है बड़े बड़े मैचों के हिसाब से, बड़े बड़े स्टेडियमों के हिसाब से। तुमने स्लो पिच पे जाके उनको पटक दिया खिलाड़ियों को सिर्फ अपनी वाहवाही करवाने के लिए। लेकिन एक एंकर हैं सुधीर चौधरी, वो कह रहे थे कि 2011 तक क्रिकेट की राजधानी मुंबई हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद हालात बदल गए। अब राजधानी होगा क्रिकेट की गुजरात। तभी तो हारते चले गए हम। 2015 में आ रहे, 2019 में आ रहे, 2023 में आ रहे। एक इंसान को खिताब का क्रेडिट देने के लिए 3 बार इंडिया के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है। लेकिन आप याद रखना इस बात को। लेकिन गिन्नी सैनी जी, एक बार बताएं आपके जिस तरीके से प्रधानमंत्री को बोला जा रहा है पनौती, तो एक प्रधानमंत्री का पद का गरिमा है। टीम जो हारी है इंडियन टीम, और खेले रोहित शर्मा, उसमें विराट कोहली है, मोहम्मद शमी है, लेकिन उसका इल्जाम मोदी जी को ठहराना क्या ये दुरुस्त है? देखिए, वो उसके लिए आप कंडीशनों को देखो। मैच किसने कहा था अहमदाबाद में करवाने को? किसने कहा था अहमदाबाद में? मतलब आज की डेट में बड़ा स्टेडियम, मैं कह रहा हूँ बड़ा स्टेडियम है, तो आप उसको कलकत्ता में कराते, ईडन गार्डन भी बहुत बड़ा कलकत्ता में हुआ, सेमीफाइनल हुआ है कलकत्ता में, तो आप उसको वानखेड़े में स्टेडियम में कराते, मुंबई में कराते। आपने जहाँ, आप समझो सिलेक्टर है यार, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये सिलेक्टर की जुबान है कि इंडिया इस पिचों के काबिल नहीं थी फिलहाल। उन्होंने अपना माइंड में कब नहीं कर रखा था, वो तेज खेल रहे थे। मोदी जी खेल रहे थे आज। मोदी जी खेल रहे थे। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। आज मोदी जी को पनौती कहा जा रहा है, तो ये भारत के बहुत से लोग कह रहे हैं, और आज भारत के बहुत से लोग कह रहे हैं, उन्होंने फील किया। और ये सिर्फ एक बारी में नैरेटिव सेट नहीं होता। ये नैरेटिव चंद्रयान के टाइम सेट हुआ। ये नैरेटिव कितने सारे ऐसे अहम मुद्दे रहे जो मोदी जी, अभी आप ये आपको पता ट्रेन आई वंदे जो उन्होंने चलाई, वंदे भारत, वो भैंसों से टकरा करके चूर हो गई। आज मोदी जी द्वारा पुलों का उद्घाटन होता है, वो गिर जाते हैं। तो अगर एक इंसान जब से गद्दी पे बैठा सब कुछ तहस नहस होगा, तो लोग क्यों नहीं बोलेंगे? हमारी अर्थव्यवस्था ले लो, मोदी के काल में कोरोना ऐसी बीमारियां आती है कि लोग शमशान घाट पे और कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। तो आज कहीं ना कहीं एक इंसान अगर अपने माथे पे टैग लगा के बैठा है कि लोग उसको पनौती कहते हैं, तो खुद समझना चाहिए मैं ना जाऊं। आज मैं ये साबित कर दूं मैं पनौती नहीं हूं। प्रेशर हो गया प्रधानमंत्री के पहुंचने से खिलाड़ियों पे? देखिए, प्रधानमंत्री के पहुंचने से प्रेशर नहीं हुआ। प्रेशर तो उसके बाद आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि जिस समय स्टेडियम में ये मैच हुआ था, उसी समय भारत के लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था कि भैया ये मैच इंडिया मुश्किल ही जीतेगी। तो आज की डेट में प्रधानमंत्री को आप पनौती कहो, आप मनहूस कहो, आप कुछ भी कहो, पर सच्चाई ये है, मेरी बात सुनो, पर सच्चाई ये है कि सिर्फ मनहूस कह देने से हमारी खेल प्रतियोगिता में सुधार नहीं आएगा। आज हम लोगों को उसके लिए अपने आप पे सोचना पड़ेगा कि हमारी गेम भी बहुत गंदी रही है कल की, जो एक जीत के काबिल नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम के खिलाफ 240 रन ऊंट के मुंह में जीरा, ये वो बात। आपकी एक रील भी वायरल हुई थी फाइनल से पहले कि प्रधानमंत्री मोदी को स्टेडियम जाने से रोको। जी, हम तो खुद प्रधानमंत्री ने मोदी मन बना लेते, फिर रोकेगा कौन? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री खुद सोचना चाहिए था।
हम तो अपनी रील में हमेशा सच्ची बोलते आए हैं। हमने तो अपनी रील में ये भी बोला था कि अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड टाइम बैटिंग करेगा तो नेचुरल सी बात है कि वो जीतेगा ही जीतेगा। इंडिया को सेकंड बारी खेलनी चाहिए, इंडिया को चेस करना चाहिए। लेकिन टॉस के ऊपर डिपेंड। हाँ तो ठीक है, टॉस के ऊपर, उसके बावजूद भी रोहित शर्मा का ये कहना हम तो बैटिंग ही चाहते थे। तो आपके हिसाब से वो बैटिंग वाली कंडीशन ही नहीं थी। भैया ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, आप 300 मारो वो तो भी चेस कर लेते, आपको क्या लग रहा है? तो आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारी हार की वजह हमारी बैटिंग ऑर्डर रहा, हमारी फील्डिंग रही, हमारी बॉलिंग रही। ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो हम सारे चारों खाने चित थे। हम कहीं से भी जीत के लिए डिजर्विंग नहीं थे। वो पहली बॉल से अपनी फील्डिंग को लेकर डिजर्विंग थे। उनकी बैटिंग देखो, उनके घायल आदमी भी साले 137 रन मार गए। आप समझो इस बात को। भारत की तरफ से कमी क्या लगी आपको जो नहीं होना चाहिए था और जो इस्तेमाल किया गया फाइनल में? देखिए हार्दिक पांड्या को बहुत मिस किया हम लोगों ने। अगर आज ये आपको पता है सूर्य कुमार यादव की जगह हार्दिक पांड्या होता तो शायद मैच का रुख कुछ और हो सकता था। आज उसको खिलाना, शुभमन गिल का एकदम से आउट हो जाना, रोहित शर्मा का आकर के एकदम से लप्पे पे उठा के